इससे पूर्व हमारे साथी जिनको मैं चाहूंगा महाराज जी डी रविंद्र नायक जी, तो मैं चाहता हूं कि उनको द्रोणाचार्य की उपाधि देना चाहता हूं, क्योंकि उनकी मजबूरी है सिर्फ मुझसे जुड़े रहना। आज जो उन्होंने काम किया है, जो वो काम कर रहे हैं इस उम्र में भी, तो मैं उनको साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। महाराज जी बहुत समय से वो उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से यात्रा में वो आपके अच्छे सहयोगी हो सकते हैं। वो आपको यहाँ के लोगों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और वो आपको अच्छा, मेरे ख्याल से, एक फीडबैक दे सकते हैं। महाराज जी, ये जो आपने बंजारा एकता संकल्प यात्रा का संकल्प किया है, ये अपने आप में एक अनूठा संकल्प है। मेरा अपना मानना यह है कि आज बंजारा अत्यधिक जागरूक है। मैं गजेंद्र भाई साहब, कार्यक्रम हमारा क्या रहेगा, कैसे रहेगा, संकल्प यात्रा कहां से कहां तक निकलेगी, उसके बाद हम लोगों के क्या कार्यक्रम रहेंगे, ये भी एक विस्तृत जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए थी। क्योंकि उसके बाद क्या कार्यक्रम होने वाले हैं, क्योंकि आज बंजारा समाज इतना जागरूक है, जहां हम बैठे हुए हैं यहां पर भी कम से कम मेरे ख्याल से 3-4 राजनीतिक पार्टियों में बटा हुआ है। और ये जो आपकी संकल्प यात्रा है, ये तभी संभव होगी जबकि हम लोग, जैसा मेरे बड़े छोटे भाई गिरीश ने कहा, राठौर जी ने कहा, कि इस संकल्प यात्रा को राजनीतिक रूप कदापि न दिया जाए। हम आपके झंडे के, सफेद झंडे के नीचे हम सब आने को तैयार हैं। आप लोग तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? परंतु इसमें कोई भी किसी तरीके की राजनीति, आप स्वयं देख लीजिए कि वो बड़ी हानिकारक हो सकती है। यहाँ जो समाज बटा हुआ है वो सिर्फ इसीलिए बटा हुआ है कि आज की डेट में मैं खुद एक पार्टी बना के बैठा हुआ हूँ, मैं खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो ऐसे स्वयंभू राष्ट्रपति आपको हर गली में मिलेंगे। मेरी जो पार्टी है, मैं तो अपने आप को कुछ भी नहीं समझता हूँ। मेरा तो अंकुरण भी नहीं हुआ है। बांस के बीज का अंकुरण 5 साल में होता है। आप लोग अगर पता हो, 5 साल में बांस के बीज का अंकुरण होता है। तो हमारी तो अभी पहले ही वर्ष भी नहीं हुआ है, तो हम तो अभी बिल्कुल अपने आप को बहुत ही उसमें जमीन के अंदर गड़ा हुआ समझ महसूस कर रहे हैं। साथ ही ये है, इसमें ये निवेदन आपसे है कि अगर हम संकल्प यात्रा को संकल्प के साथ पूरा करना चाहते हैं, सभी साथियों को लेकर चलना चाहते हैं, तो हम आपके नेतृत्व में, जहां आप रहेंगे, हम आपके नेतृत्व में आने को, आपके झंडे के नीचे आने को हमेशा तैयार हैं। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि इसको किसी भी तरीके से, क्योंकि ये हो सकता है महाराज जी, मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि रविंद्र नायक जी हैं, ये रामपाल जी हैं, ये लोग बहुत पुराने लोग हैं और इन्होंने बहुत काम किया है। ये आपको हर एक के बारे में अच्छे से बता सकते हैं, प्रदेश के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में, राजनीतिक स्थिति के बारे में ये सही से बता सकते हैं। ये हो सकता है कि आपका इस्तेमाल राजनीतिक रूप से कर लिया जाए, आपको पता भी नहीं चले और लोग आपका इस्तेमाल कर लें। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि इस यात्रा को बिल्कुल कतई राजनीतिक न किया जाए। आपने जो संकल्प लिया है कि जो भी बंजारों के मांग हैं, बंजारों के मांग पत्र हैं,
आप यहाँ पे शान से दिल्ली आइए, पक्ष के लोगों को भी अपनी बात बताइए और विपक्ष के लोगों को भी अपनी बात बताइए। सत्य सनसनी ब्रेकिंग न्यूज। लोगों को हमारी परेशानी मालूम होना चाहिए। ये आपका बहुत अच्छा संकल्प है, हम सब इसके साथ हैं। साथ ही प्रदेश स्तर पर जो भी आप कार्यक्रम करना चाह रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश में आपके नेतृत्व में मंच साझा करने को हमेशा तैयार हैं। आप मुख्य अतिथि जहां कहे रहेंगे हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, परंतु उस पर फिर वही बात आ जाती है कि किसी भी तरीके की कोई भी राजनीति कहीं नहीं होनी चाहिए होगा। मेरा आपसे ये निवेदन है, सर्वत्र प्रार्थना है। बाकी मेरे साथी लगातार आपकी यात्रा के लिए जो भी मैंने अपनी मीडिया टीम को कह दिया है वो लगातार इसमें प्रचार प्रसार चल रहा है। हम लोग आए भी इसीलिए हैं कि जहाँ कहेंगी, क्योंकि देखिए हम लोग बहुत पीछे हैं। हम लोग इसलिए पीछे हैं कि सन 1952 में जिसको हम लोग योजना कहते हैं, जाटव समाज ने अपना जो टाइटिल था वो चेंज कर दिया। आज हम लोग हमारे बहुत से साथी हैं, हम पूर्वज बोल के गए कि हमको ये कहा जाता है, हमको ये कहा जाता है। आज हम 80 साल के बाद भी वही पिक्चर दिख रहे हैं जो उन्होंने 1952 में कर दिया। तो पिछड़ा तो पिछले का तो हमारा ये हाल है, और ये सिर्फ इसलिए है कि हमारी कोई एकता नहीं है। हमारे युवा वो ये चाहते हैं कि हमको एकदम से सांसद बना दिया जाए, हमको एकदम से विधायक बना दिया जाए। अरे भाई, कहीं भी जुड़ने के लिए पहले आप किसी को अपना तो बनाइए, तभी तो कोई आपको अपना बनाएगा। जीवन में दो चीजें होती हैं, या तो किसी को अपना बना दो या किसी को हो जाओ। यहाँ तो ना वो किसी को हो रहा है ना किसी को अपना बना रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। किसी पार्टी से नहीं जुड़ेंगे, चाहते ये हैं कि बंजारों की संख्या देख के कि हम 10 करोड़ हैं, 15 करोड़ हैं, ये संख्या देख के हमको तुरंत सांसद बना के, ऐसा नहीं होता है। आप अपने घर बैठे रहिए अपनी संख्या लेके, हमें दिखाना पड़ेगा, हमें ये संकल्प लेना पड़ेगा। हमें जो महाराज की यात्रा निकाल रहे हैं दिल्ली वासियों, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी ड्यूटी है कि जिस दिन यहाँ पे संकल्प यात्रा का समाधान हो, उस दिन दिल्ली के सारे लोग उस जगह पे इकट्ठे हो। मैं ये चाहता हूँ, इसके लिए हमें प्रयास करने पड़ेंगे, इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप चाहते हैं कि सारी पार्टी आपको पूछे तो तभी होगा। जो महाराज जी ने संकल्प लिया है उनके संकल्प को हम लोग सहयोग करके पूरा करेंगे। जैसे घर की आए थे, उन्होंने एक भजन सुनाया कि सहयोग करो सहयोग करो, तो ये सहयोग वही है। संकल्प यात्रा में आप लोग जितना सहयोग करेंगे, आपके मान के चलिए, उतना ही हमारे महाराज जी के हाथ मजबूत होंगे और उतना ही बंजारा समाज मजबूत होगा। मेरा अपना मानना है। तो मेरा आप सभी से दिल्ली वासियों